फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जो लोग जाम शहादत नोश कर जाते हैं, किस किस तरीके से उन्हें फैसिलिटेट किया? शोधा किसी भी महकमे के माथे का झूमर होते हैं जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। उनके लिए हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करें। जो पैकेज होता है शोधा को, सबसे पहले उसकी डिलीवरेंस के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं जोन से भी पैकेजेस हैं, ताकि वो चीज़ टाइमली उनको वहाँ डिलीवर हो सके। कि अगर बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, एजुकेशनल जो उनकी नीड्स हैं, मेडिकल नीड्स हैं, मैक्सिमम उनको फ़ायदा पहुँचा सके। जो रोड सेफ्टी है, इस पे क्या एजुकेट कैसे कर रहे हैं लोगों को? देखिए, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम इस हद तक कामयाब हो चुके हैं। हम एक कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और स्पेशल एम्फेसिस हमारा जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह पे है। बहुत सारे ऐसे शोहदा हैं जो हमारे मुलाजमीन फौत हो चुके हैं और उनके बच्चे इस काबिल थे, उनको हमने सर्विस में लेके आए और अभी वो सर्विस कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान आज़म मुखातिब हूँ। आपने नेशनल हाईवेज़ पे, मोटरवे पुलिस को देखा होगा। वहाँ पर बहुत से लोग फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जाम शहादत नोश कर जाते हैं। उनके साथ महकमा जो है उनको क्या फैसिलिटेट करता है, किन किन चीज़ों का एहतमाम किया जाता है, और रोड सेफ्टी को लेकर मोटरवे पुलिस जो है वो किन किन मराहिल से गुज़र रही है और लोगों को कैसे एजुकेट किया जा रहा है। इसी हवाले से सेक्टर कमांडर शहबाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, दामने वक्त में गुंजाइश निकालने का। ये फरमा दें कि फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान जो लोग जाम शहादत नोश कर जाते हैं, उनके लिए क्या डिपार्टमेंट, क्या उनके लिए तरतीब बनाई है, क्या क्या सर्विसेज, किस किस तरीके से उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपने आज इस मौजू पे हमारे साथ ये अरेंजमेंट की है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो से भी वेलफेयर मेजर्स हैं हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, शोहदा के लिए और उनके लिए हमने उठाए हैं, वो तमाम लोगों को इस बारे में मालूम भी हो, और एम्प्लॉयज़ को भी इस हवाले से हम इन्फॉर्म करते हैं कि जो भी हम उनकी वेलफेयर के मेजर्स हम लेते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको कन्वे करते हैं, सो डैट कि वो उससे फ़ायदा उठा सके टाइम में। शोहदा के लिए लाइक जैसे शोहदा किसी भी महकमे के माथे का झूमर होते हैं, उसके सुप्रीम मेंबर्स होते हैं जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो उनके लिए हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट करें, और उसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि अगर ऑन ड्यूटी कोई ऑफिसर शहीद होता है तो उसके लिए हम कोशिश होती है कि मैक्सिमम जो शोहदा पैकेज होता है उसके लिए इंडेवर करते हैं। इस्लामाबाद अपने हमारे आईजी ऑफिस के थ्रू उनकी जो पैकेज होता है शोहदा को, सबसे पहले उसकी डिलीवरेंस के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं जोन से भी पैकेजेस हैं, ताकि वो चीज़ टाइमली उनको वहाँ डिलीवर हो सके। और सेकेंडली फिर हम ये नहीं होता कि एक शख्स ने एक सुप्रीम कॉज के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है और महकमा उसको बाद में भूल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम उसके अगर बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उनकी एजुकेशनल जो उनकी नीड्स हैं या मेडिकल नीड्स हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उनको फ़ायदा पहुंचा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और लेबॉर्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में जो मेरे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उसमें 100% हमने कंसेशन ली है जितने भी हमारे शोहदा हैं। अच्छा शहबाज भाई, ये फरमाएं कि आपकी इसमें वो कमांडेंटशिप में, आपकी इसमें सरबराही में कोई ऐसा वाक़या कभी पेश आया हो? हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि बज़ाहिर हमने देखा है कि मोटरवे पुलिस जनाब गाड़ियों पे पेट्रोलिंग कर रही है, लेकिन ये नहीं कभी किसी ने देखा कि जनाब जब गाड़ी को रोका जाता है, किसी बस को रोका जाता है वो लेन वायलेशन पे, तो वो कैसे ख़तरात का सामना, कोई ऐसा वाक़या बताएं कि कोई जो शख्स को जांबाज वो उसको ये सामना करना पड़ा हो, ख़तरे का सामना करना पड़ा? ये तो रूटीन के मामलात हैं। इसमें हम हर वक्त ख़तरे में ही होते। जब आप रोड के ऊपर हैं तो लाइक जो प्रॉबिलिटी होती है ना आपकी एक्सीडेंट या इंसिडेंट की या किसी गाड़ी से हिट करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स इसी तरह शहीद भी हुए हैं, और उनको लाइफ टाइम जो डिसेबिलिटी है वो भी फेस की है उन्होंने। तो ये 24 आवर्स हम जो हैं इसको रिस्क को हम फेस करते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि लाइक किसी ओवर स्पीड गाड़ी को रोकते हुए या किसी को वायलेशन पे रोकते हुए, और समटाइम्स ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो उसमें जो
लाइक डाकू आ जाते हैं रोड के ऊपर, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसमें भी वो कन्फ्रंट करते हैं, उसमें भी हमारे ऑफिसर्स कुछ जो है वो शहीद हुए। तो ये है कि 24 आवर एक्सपोजर है टुवर्ड्स डेंजर, और उसमें हमारी फिर ये कोशिश होती है कि उनकी मैक्सिमम पॉसिबल जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाए। देखिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो अहम है वो हमारे ऑफिसर्स की लाइफ है, ठीक है। उसको लाइफ सिक्योर करने के लिए फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको मैक्सिमम जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाएं, और इन केस अगर कोई विक्टिम बनता है इस किस्म के हादसे का, तो फिर उसको भी हम आफ्टर दैट इंसिडेंट हम प्रॉपरली उसकी हेल्प करते हैं, उसकी क्योर करते हैं, और डिपार्टमेंट प्रॉपरली उसको टेकअप करता है एट एवरी लेवल वेयर दे नीडेड। अच्छा ये बताएं कि जो शहदा के कितने फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सर्विसेज उनको कितनी फैसिलिटेट किया जाता है डिपार्टमेंट की जानिब से? एजुकेशनल सर्विसेज ज़्यादा हैं, मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा हैं, और कौन कौन सी सर्विसेज हैं? हाँ जी, उसमें देखिए सबसे पहले ये होता है कि जो हम ये देखते हैं कि अगर उनके बच्चों में कोई वेल एजुकेटेड है और लाइक उसने मतलब ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स किया हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी होती है कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। अगर उनमें से कोई बच्चा इस काबिल है तो उसको जॉब के लिए सबसे पहले उसको हम ऑफ़र करते हैं। और बहुत सारे ऐसे शहदा हैं या जो हमारे मुलाजमिन फ़ौत हो चुके हैं और उनके बच्चे इस काबिल थे, उनको हमने सर्विस में लेके आए और अभी वो सर्विस कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में। तो इस हवाले से भी काफ़ी इसको हेल्प। पहली प्रायोरिटी होती है कि उन्हें रोज़गार दिया। बिल्कुल, देखिए ना उनका घर का रोज़गार चला गया, एक सोर्स ऑफ इनकम चली गई, तो वो हमें पहली प्रायोरिटी होती है कि हम वो करें। देन सेकेंडली अगर कोई एलिजिबल नहीं है तो हम फाइनेंशियल जो एड होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। हर ईद या ईद शबरात रमज़ान में पैकेजेस होते हैं शहदा की फैमिली के, वो हम उनको पहुंचाते हैं, और वो ताकि उन्हें ये चीज़ उनके ज़हन में रहे कि दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ आवर डिपार्टमेंट। कोई बैक कर रहा है और इदारा बैक कर रहा है। अगर सर पे वालिद या किसी का साया नहीं रहा तो इदारा बैक कर रहा है। जी बिल्कुल, इदारा बैक करता है। इस सिलसिले में हमारे आईजी साहब जनाब सलमान चौधरी साहब, हमारे एडिशनल आईजी हैं अली साबर कैनी साहब, और स्पेशली मेजर डीआईजी हैं शाह जवेद साहब, तो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा वो इस मामले पे एम्फोसिस करते हैं कि जी स्टाफ वेलफेयर के लिए जो मैक्सिमम मेजर्स आप ले सकते हैं, जो मैक्सिमम स्टेप्स आप लेते हैं वो आप लेने चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट से एंड लेवल मैनेजमेंट तक जो है वो भरपूर तरीके से जी भरपूर तरीके से जी। अच्छा लास्टली ये फरमा दें कि ये जो रोड सेफ्टी है इस पे क्या एजुकेट कैसे कर रहे हैं लोगों को? अभी तक क्या कोई कामयाब ठहरे हैं आप शऊर दिलाने में लोगों को? देखिए जी, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम इस हद तक कामयाब हो चुके हैं। इसमें ये है कि हम एक कंटिन्यूस एफर्ट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और स्पेशल एम्फेसिस हमारा जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह पे है, उस चूँकि इस जुवेनाइल एज में जी उसमें ये है कि ये इस एज में जो रोड सेफ्टी के हवाले से आप उन्हें टिप्स और इंसाइट्स आप दे सकते हैं, और वो आगे चल के फिर उनकी पुख्ता आदत बन जाती है कि लाइक जब भी उन्होंने रोड के ऊपर आना है तो वो जो सेफ्टी मेजर्स या स्टेप्स जो बातें हमने उन्हें बताई होती हैं तो वो उस पर काफ़ी हद तक अमल भी करते हैं। और इसके लिए हम एक इंटरेक्टिव सेशंस रखते हैं, उनको इन्वॉल्व करके उनको जो ट्रैफिक के हवाले से जो रिपरकशंस होते हैं, लाइक अगर वो तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाएंगे तो उसका क्या एंड रिज़ल्ट क्या होगा, और अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा, हेलमेट नहीं पहनते तो उनकी हेड इंजरी से क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इस हवाले से उन्हें मल्टीमीडिया पे ब्रीफ किया जाता है, उन्हें थॉरली कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं कि अगर आप ये स्टेप से अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपको इस किस्म के रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। तो इस सिलसिले में हमारी ये कामयाबी हम ये कह सकते हैं कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आता है, और चूँकि ये यंग ड्राइवर्स हैं और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ जो रोड एक्सीडेंट्स में रोड ट्रॉमास में जो डेथ रेशियो है वो इसी ब्रैकेट में है, यंग जुवेनाइल ड्राइवर्स की। तो उस सिलसिले में हमने यूनिवर्सिटीज़ में भी किया, हमने इवन जो फैक्ट्रीज़ में जाके, बस अड्डों पे जाके, हर
हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को हमने रोड सेफ्टी सेंस देने की हमने पूरी कोशिश की है। और इस सिलसिले में हमारे जो मोबाइल एजुकेशन यूनिट है उन्होंने बड़ा पाइवटल रोल प्ले किया है। उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे जाके मेरी टीम ने जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल थी वो लोगों में हमने ट्रांसफ़र की है। और मैं समझता हूँ कि इसको हम मज़ीद ज़रूरत है इसको प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसकी कवरेज की, क्योंकि रोड सेफ्टी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डायलेमा दैट वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान और अननेचुरल डेथ की सबसे बड़ी रीज़न है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। शहबाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त मोटरवे पुलिस में बहसीयत कमांडेंट हैं, सेक्टर कमांडर, हाँ बोल गया। नए क्लिप से आना, एंडिंग नए क्लिप से ले लेना, ठीक है। शहबाज भाई ये फरमा दें कि आपने ये जो एजुकेशनल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में जो शोहदा हैं उनको किस किस्म की लेवरेज लेकर दी है और किस किस्म की वो वहाँ जाके फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं? इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक शोहदा के लिए और एक इन सर्विस लोगों के लिए। तो शोहदा के लिए हमने जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें 100% हमने कंसेशन ली है उनसे। और जो इन सर्विस है उसमें हमने 50% जो है कंसेशन ली है। उसमें लाइक जैसे कॉमसेट्स इंस्टीट्यूट है साहिवाल है, वहाँ पे हमने इन सर्विस जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 50% हमने उसमें कंसेशन है। उसके बाद भी किप्स कॉलेज की जो हमारी चेन है उसमें उकाड़ा में हमने जो है उसमें भी हमने इन सर्विस शोहदा के बच्चों के लिए 100% और जो इन सर्विस मोटरवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हमने 50% जो कंसेशन है वो हमने हासिल किया है। उसके अलावा हमने एजुकेटर इंस्टीट्यूट है पत्तोकी में, क्योंकि ये सारे एरियाज़ मेरे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज MOUs किए हैं सो डैट के जो जिस डिस्ट्रिक्ट का रिजाइडेड है उसको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में ये एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। जी बेहतर होगा। हाँ जी। उसके अलावा हमने जो इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज है ये चवतनी में, फिर लॉर्ड्स लॉ कॉलेज है लाहौर में, कायद आज़म लॉ कॉलेज है और कनकोडिया कॉलेज है साहिवाल में। शॉर्ट हम कह सकते हैं इनमें हमने 50% इन सर्विस जितने भी हैं उनके लिए हमने टॉप ऑफ द लाइन कॉलेजेस किया है। उसके अलावा जो लाहौर की टॉप ऑफ द लाइन लेबॉर्ट्रीज हैं, हाँ जी, वहाँ पे भी हमने जो है 50% कंसेशन, लाइक लाहौर डायग्नोस्टिक सेंटर है, AAA लेबॉर्ट्रीज हैं और जिनोम है लाहौर की, वहाँ से हमने 50% कंसेशन उसमें हमने ली है। इसके अलावा लाइक यहाँ पे हमारे जो साहिवाल के करीब कुछ होटल्स हैं हमने उनके साथ भी किया है। लाइक कि आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे मोटरवे एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने स्पेशल कंसेशन दी है कि हम उसमें उन्होंने भी उसमें 50% कंसेशन, हाँ जी, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी हमने उसमें भी देखिए ये भी वेलफेयर मैयर है कि आपको जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एम्फोसिस वी हैव पुट ऑन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ के लिए इश्यूज़ होते हैं वो स्कूल कॉलेजेस के इश्यूज़ होते हैं जो मेजर बर्डन होते हैं, देन हेल्थ फैसिलिटीज़, देन अदर फैसिलिटीज़ जो मैक्सिमम पॉसिबल मेरे व्यवहार में हो सकते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं। थैंक यू सो मच। विद द बेस्ट ऑफ योर अप्रोच, आपने जो कोशिश हो सकती थी आपने उसको जी। शहबाज आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्टर कमांडर हैं लाहौर और चीता वतनी सेक्टर से, और रोड सेफ्टी पर भी बात की और शोहदा के जाने के बाद जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए किन किन फैसिलिटेशंस का एहतमाम किया है उस बारे में इन्होंने गुफ्तगू की। जाते जाते मैसेज जो है वो ये हम आपको देना चाहेंगे कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है और जब भी आप रोड्स पर आते हैं तो कोशिश करें, ये ज़रूर ज़हन में रखें कि आपके पीछे को माँ, बहन, को भाई और एक पूरा आपका एक सेटअप है जिनका दारोमदार आप पर है। तो कोशिश करें कि अपने जब भी रोड पर आप आएँ तो आपका जो है वो ड्राइविंग वाला जो सिलसिला है, आपकी जो रोड सेफ्टी और ये तमाम तर चीज़ें आपने बड़ी बैलेंस लेकर और बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना चाहिए। और हर किसी को चाहिए कि वो अच्छे शहरी होने का सबूत दे, अपने कानून की पासदारी करे। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।